हेलो क्लास, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 160। आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हु विल बी निंगदू। निंगदू पुराने समय में राजा को बोलते थे और मणिपुरी लैंग्वेज ये है। मणिपुर एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ये इंडिया का बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। इसके बारे में हम लोग 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने स्टेट्स देखे थे। सोशल साइंस की बुक जब हम लोगों ने एसएसटी की बुक पढ़ी थी तो एक पूरा मैप हम लोगों ने फिल किया था स्टेट्स वाला। तो यहाँ पर हम लोग मणिपुर जो स्टेट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिक्किम स्टेट जिसके बारे में हम लोगों ने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं अभी, सिक्किम स्टेट के बिल्कुल पास पड़ता है। आगे हम लोग करने वाले हैं। अब अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करते समय सबसे ऊपर हमें येलो बॉक्स में एक लाइन दी गई है, सुप्रभात विद्यार्थीहरू, तपाईले राम्रो गरिरहनु भएको छ। ये लाइन हमारी कुछ मिलती जुलती है और कुछ अलग है। अगर हम फर्स्ट हाफ को देखें तो फर्स्ट पार्ट जो हमें है वो तो हमारा हर रोज़ ही हम बोलते हैं सुप्रभात बच्चों, कैसे हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो ये सेम है और जो आगे की लाइन है ये अलग है। तो ये जो हमारी लैंग्वेज लिखी हुई है ये है नेपाली लैंग्वेज जो कि सिक्किम स्टेट में बोली जाती है। डू यू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ दीज सेंटेंसेस फेमिलियर। क्या आपको ये थोड़ी जानी पहचानी सी भाषा लगी? यस, दीज सेंटेंसेस आर रिटन इन द नेपाली लैंग्वेज ऑफ सिक्किम स्टेट। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सिक्किम भाषा में, सिक्किम स्टेट की नेपाली भाषा में लिखे हुए हैं। यू मस्ट हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन द सिक्किम स्टेट एंड बाय नाउ यू नो मैनी थिंग्स अबाउट सिक्किम। सिक्किम स्टेट के बारे में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और उन प्रोजेक्ट्स से हमें सिक्किम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें की थी। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट अनदर स्टेट ऑफ इंडिया, मणिपुर। आज हम लोग मणिपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मणिपुर इज़ अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है ये। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट, बहुत ही सुंदर स्टेट है। लेट अस रीड अ फोक टेल ऑफ मणिपुर। मणिपुर के एक लोक कथा हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय की बात है, देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन इन कंगलेपक, मणिपुर। मणिपुर में एक राजा और एक रानी रहते थे। मणिपुर की एक जगह थी कंगलेपक और मणिपुर को इसी नाम से पुराने समय में जाना जाता था। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर किंग एंड क्वीन। लोग ही इन राजा और रानी को प्यार नहीं करते थे बल्कि ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स सब इनको बहुत प्यार करते थे। दे हैड 3 सन्स, इनके 3 बेटे थे एंड अ डॉटर, और एक बेटी थी। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। व्हेन द टाइम केम टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, द किंग हेल्ड अ कॉन्टेस्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग। जब टाइम आया कि फ्यूचर में राजा कौन बनेगा ये देखने के लिए तो राजा ने अपनी पुरानी जो प्रथा थी कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बन जाए, ऐसा ना करते हुए एक कंपटीशन रखा घुड़सवारी का, और जो इस कंपटीशन में जीतेगा वही भावी राजा कहलाएगा और बाद में राजा बन जाएगा। तो आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे अपनी बुक में से और उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को एक बेसिक समरी बता देती हूँ फटाफट से कि स्टोरी में एग्जैक्टली हुआ क्या। एक राजा था और एक रानी थी, उनके 4 बच्चे थे और उन राजा ने ये देखते हुए अपने जो वहाँ के लोग थे कंगलेपक के, उनके फ्यूचर को देखते हुए ये सोचा कि मेरा जो प्रजा है वो कभी भी दुखी ना हो, इसलिए उन्होंने वर्दी इंसान को जो डिज़र्विंग, जो उसके बच्चों में से सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है उसको राजा बनाने की सोची। तो उसने ये सोचा कि मैं जो बड़ा बेटा है उसको राजा ना बना करके चारों बच्चों में कंपटीशन रखूं और उन्हीं में से जो जीत जाएगा उसको राजा बना दूं। तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग की एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने एक बरगद का पेड़
था उसको फाइनल स्टेज बनाया और उसको बताया कि आपको रेस करनी है, जो सबसे पहले बरगद के पेड़ को पार कर देगा वो जीत जाएगा। अब आप देखेंगे आगे, खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन जीता, कौन राजा बना, कौन या फिर कौन रानी बना। यहाँ पर मैं आपको ये स्टोरी पूरी नहीं बता रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर मैं सारी बता दूंगी तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आधी स्टोरी छोड़ रही हूँ, आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली आगे हुआ क्या, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तीनों के तीनों बच्चे जो उनके थे, राजा के बेटे, तीनों एक साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच गए थे। तो अब राजा ने क्या किया होगा, किसको राजा बनाया होगा और उसने क्या और टेस्ट किए होंगे अपने बेटे के साथ, वो आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी वर्ड्स इन द स्टोरी इन मणिपुरी लैंग्वेज। इस पाठ में बहुत सारे मणिपुर की भाषा लिखी हुई है, बहुत सारे वर्ड्स आए हुए हैं। तो हमें उस चैप्टर में से मणिपुरी लैंग्वेजेस वाले वर्ड्स को देखना है और लिखना है, जो जो इन नीचे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग बनते हैं। तो सबसे पहले किंग, किंग का निंगदू, जैसे कि जिस टाइम पर ये वर्कशीट स्टार्ट हुई थी तो हमारा तभी मैंने आपको बताया था कि राजा को निंगदू बोलते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर को तुंगी बोलते हैं, तुंगी। क्वीन, लेइमा। सच अ फाइन हॉर्समैन, इतना अच्छा घुड़सवार, इसको बोलते हैं शगुल। थनबा, नोपा। ये वर्ड्स हैं, किसके लिए यूज़ हुए ये वर्ड्स, कि इतना अच्छा घुड़सवार, इस वर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारा है, राजा और रानी के 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे, उन चारों के नाम बताने हैं। तो 4 बच्चे कौन कौन से थे, सबसे बड़ा बेटा सना जौबा, दूसरा बेटा सना यईमा, तीसरा सना टोम्बा और लास्ट में जो बेटी हुई थी 12 साल के बाद, सना टोम्बी। तो अब आप यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे वर्कबुक का पेज नंबर 146। वर्कबुक के पेज नंबर 146 को हम लोग करने वाले हैं। इस पेज में हमें स्पेलिंग्स चेक करनी है। स्पेलिंग्स चेक करने के लिए हम लोग जो सही स्पेलिंग होगी उस पर सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है स्पेलिंग वर्दी का। वर्दी की सबसे सही स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है। वैसे तो प्रोनाउंसिएशन में सारी वर्दी बनेंगे, लेकिन वर्दी की स्पेलिंग WORTHY। वर्दी होता है जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होता है। नेक्स्ट है डियरली, डियरली बहुत प्यारा। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन, प्रतियोगिता। डिक्लेयर्ड, घोषणा करना। कंपटीशन, कंपटीशन दोबारा से कॉन्टेस्ट या फिर प्रतियोगिता। ये हो गया हमारे। नेक्स्ट आते हैं मैच करना है हमें सही मीनिंग के साथ। तो पीस, पीस यानी कि शांति, पीस यानी कि शांति। नेक्स्ट है वर्दी, वर्दी यानी कि डिजर्विंग, वर्दी यानी कि डिजर्विंग, डिजर्विंग। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट कंपटीशन। स्पेयर, स्पेयर होता है हंटर का वेपन, यानी कि एक ऐसा जिससे कि शिकारी शिकार करता है, हंटर वेपन। ट्रिम्फेंटली होता है जीत, विक्ट्रियसली यानी कि जीत हासिल कर लेना। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस फॉर्मेशन। साइलेंस, साइलेंस के लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज़ मेक साइलेंस, प्लीज़ मेक साइलेंस यानी कि शांति बनाए रखें। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेयर। डिक्लेयर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टुमारो is a declared holiday,
कि जो आने वाला दिन है उस दिन पहले से ही छुट्टी बताई गई है। ये सिर्फ एक सेंटेंस है, कभी आप लोग छुट्टी समझ करके बैठ जाएं। ये सिर्फ हमने डिक्लेयर का सेंटेंस फॉर्म किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब वापस अपने वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव दिया गया है? पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है बच्चों को अपने गांव की कोई लोक कथा सुनाएं। पेरेंट्स से आप लोग कोई एक अपने गांव की फेमस स्टोरी सुनेंगे जो प्रचलित, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हर कोई वहाँ पर जानता है।